नमस्ते। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने स्किल पॉड का इनिशिएटिव लिया है, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं रोहित लाल जी, जो सीईओ हैं स्किल मी नाम की संस्था के। स्किल मी बीएफएसआई सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और रोहित 25 साल से भी अधिक वर्षों का बैंकिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। रोहित एक आईआईटी आईएम ग्रेजुएट हैं और अब अपने करियर का दूसरे पड़ाव में वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम आपके इस इनिशिएटिव की बहुत सराहना करते हैं रोहित जी, और आपका आज बहुत बहुत स्वागत है स्किल पॉड के इस एपिसोड में। धन्यवाद हनी, आपका पिछले 1-2 महीने में हमको सपोर्ट मिला है, बहुत ही कमेंडेबल है। और हम सबको पता है कि एनएसडीसी और स्किल इंडिया में कितने ऑलमोस्ट आई वुड से मिरेकल्स किए हैं और लाखों और करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, और उन लोगों को जॉब्स भी दिलाई हैं। तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग एंड आई एम सो प्राउड एंड सो प्रिविलेज्ड टू बी हियर विद यू टुडे। आज हमें भी काफी खुशी है कि हम इस तरह के इनोवेटिव ट्रेनिंग पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ के और एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम स्किल पॉड के थ्रू कई सारे बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, कैंडिडेट्स तक पहुंचना चाहते हैं जो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे स्किल मी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, और किस तरह के प्रोग्राम्स आप ऑफर कर रहे हैं। सो हनी, जो स्किल मी है वो एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है जिसका फोकस पूरा का पूरा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर यानी बीएफएसआई सेक्टर के ऊपर है। ये कंपनी करीब 3 साल पुरानी है और 2019 में हमने शुरू किया था कंपनी, और मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ था जब कोविड हमारे पूरी दुनिया में कोविड का प्रकोप मैं कहूँगा दिखा। और कोविड obviously has had a big impact, most of them negative, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो पूरा पैराडाइम है वो पहले जो आप फिजिकल वर्ल्ड था या पेपर बेस्ड जो हमारा मतलब इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो था वो काफी अभी डिजिटल और वर्चुअल हो गया है। तो स्किल मी हम भी वक्त के साथ बदले हैं, और हमने भी कोविड के पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे क्लासरूम्स हुआ करते थे, फिजिकल सेंटर्स हुआ करते थे, फिजिकल ट्रेनर्स हुआ करते थे, हर एक लोकेशन में अलग इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब था। और अभी हमने कोविड के बाद क्योंकि डिजिटल अडॉप्शन जो बोलते हैं वो काफी इंक्रीज हो गया है, तो हमने भी अभी सारे कोर्सेज और पूरा प्लेटफॉर्म ही अभी उसको मूव कर दिया है डिजिटल या ऑनलाइन। बट हम ये भी हमको पता है कि क्योंकि हमारा जो फोकस है स्किल डेवलपमेंट का वो बीएफएसआई के ऊपर है, तो हम ये भी देखते हैं कि टेक्निकल स्किल्स तो एक तरफ जरूरी है, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं उनको इंटरपर्सनल स्किल जैसे कम्युनिकेशन, कस्टमर हैंडलिंग, क्रॉस सेलिंग, ये सब स्किल भी बहुत जरूरी है। और साथ साथ चूंकि हमारा उद्देश्य है कि हम उसको ना सिर्फ कोर्स करा के एम्प्लॉयबल बनाएं, बट हम उसको एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट भी कराएं, तो उसमें इंटरव्यू कैसे फेस करें वो भी एक बहुत बड़ा एक हमारा फोकस है। तो ये सेशंस इफेक्टिव तभी होती हैं जब इनको हम फिजिकली करें। तो हम अपना जो कोर्स है उसको कहते हैं, हमारा कोर्स फिजिटल है, यानी उसमें फिजिकल भी थोड़ा कंपोनेंट है, बट मैक्सिमम कंपोनेंट ऑनलाइन है। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम वक्त के साथ बदल रहे हैं, जैसे दुनिया बदल रही है, हमको भी बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम डायनासोर के जैसे बन जाएंगे और एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हमारे कोर्सेज अभी फिजिटल हैं, और जो हमारा कंटेंट है हनी वो बहुत ही सिंपल। हम चाहते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको हम पूरी तरह से डिमोक्रेटाइज कर दें, ताकि वो जो हमारा कैंडिडेट है वो अगर 10th या 12th पास भी है या ग्रेजुएट है या किसी भी फील्ड में उन्होंने अपना बीकॉम या बीएससी या बीसीए कुछ भी करा है, तो वो बैंकिंग सेक्टर में एक रोल के लिए फिट हो सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल, रियल लाइफ केस स्टडी बेस्ड हैं। हमारे ट्रेनर्स जो है वो बैंकिंग वेटरन्स हैं, और हमारा जो पेडागोजी है जैसे मैंने बताया ऑनलाइन है विथ सम फिजिकल सेशंस आल्सो। और आपको भी पता है नहीं कि बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत ही डाइवर्स है। तो एक तरफ आप देखेंगे तो छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो छोटे लोन्स देती हैं, पेमेंट कंपनीज होती हैं जो पेमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, फिर आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसके बाद बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आते हैं, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक। तो हमारे जो कोर्स कवरेज है वो हम सारे अक्रॉस द एंटायर वर्टिकल ऑफ बैंकिंग सेक्टर करते हैं। और विद इन बैंकिंग सेक्टर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल जो हम कहते हैं,
जैसे सेल्स हो गया, क्रेडिट हो गया, कलेक्शन, सर्विस, ऑपरेशंस। तो हमारे कोर्सेज जो हैं वो हम हर एक वर्टिकल को भी और हॉरिजॉन्टल को हम एड्रेस करते हैं ताकि हमारा इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो और हम मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इस सेक्टर में एनकरेज करते हैं कि वो आएँ और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढें। तो ये हमारा मकसद है, हमारा विजन है। विद द हेल्प ऑफ NSDC हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ये अचीव करें, इनफैक्ट अचीव ही नहीं, ओवर अचीव करें, ताकि हम लाखों बच्चों को, लाखों यूथ को जो टैलेंटेड हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी दिला सकें इस सेक्टर में। तो रोहित जी, अगला सवाल है कि किस तरह की इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज या डिमांड इस समय आप देखते हैं इस सेक्टर में? हानि, आपको पता होगा बैंकिंग जो इंडिया में है, पूरी दुनिया में, बट इंडिया में खासकर मैं बात करूँगा, पिछले 20 साल में अगर आप देखेंगे तो जो बैंकिंग का जो वर्ल्ड है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। आप अगर 20 साल पहले देखें तो उस टाइम ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज बिल्कुल एंटर ही कर रही थी। तो प्राइमरली जो मार्केट था वो डोमिनेटेड था वो नेशनलाइज या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। 20 साल में वो पूरा जो सिनारियो चेंज हो गया है। पहले टेक्नोलॉजी का उतना रोल नहीं था, आज टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग रिलेशन। और इंडियन बैंकिंग ने जो प्रोग्रेस देखा, खासकर अगर आप डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो इंडिया हैज रियली टेकन leapfrogged ahead of the rest of the world, rest of the countries insofar as banking technology is concerned, banking payment processes, loans। और जो टोटल मार्केट आज देखें, अब फिनटेक कंपनीज काफी आ गई हैं जो कि पेपरलेस प्रोसेसिंग करती हैं। आपको याद होगा जब आपने पहला अकाउंट खोला होगा, मुझे याद है जब मैं IIT खड़गपुर गया था, 2 महीना लगा था मुझे एक छोटा सा सेविंग्स अकाउंट खोलने में, जबकि मैं स्टूडेंट था। तो 2 महीने से वो पिछले आप 2 साल पहले देखेंगे तो शायद वो 15-20 दिन हो गया होगा। आज विद इन मिनट्स आप अकाउंट खोल सकते हैं, विद इन मिनट्स आप म्यूचुअल फंड के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, विद इन मिनट्स आप पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में काफी ग्रोथ हुआ है। तो ये तो एक साइड हो गया। लेकिन अगर आप आज भी इंडिया को कंपेयर करें किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ, तो चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, चाहे आप अकाउंट उठा लो या लोन उठा लो, म्यूचुअल फंड उठा लो, जो पेनिट्रेशन है, पर कैपिटा पेनिट्रेशन जो हम बोलते हैं, वो आज भी इंडिया का बहुत लो है। तो अगर आप देखें तो जैसे इंश्योरेंस हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, इवन क्रेडिट कार्ड या म्यूचुअल फंड, तो आज इंडिया बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो आगे वाले समय में अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जहां तक मेरा मानना है, यानी जो बैंकिंग सेक्टर आज अगर X है उसका साइज, अगर GDP 5 ट्रिलियन टच हो और होगी तो कोई डाउट नहीं है, तो बैंकिंग सेक्टर विल ग्रो बाय एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो आज जो भी प्रोडक्ट है उसका मार्केट, अगर आप 2028 की बात करें तो ये आज से 3 गुना या 4 गुना होगा। सो ये हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग बात है कि ये ग्रोथ जो है वो ना सिर्फ सस्टेन रहेगा जो पिछले 20 साल में हमने देखा है, बल्कि और बढ़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 25 साल में इंडिया में आज अगर आप होम ओनर्स देखें या मॉर्गेज पेनिट्रेशन देखें तो आज 3%, यानी हमारे इंडिया में करीब 2.4 करोड़ होम्स हैं आज। ये मॉर्गेज पेनिट्रेशन, जहाँ तक मेरा मानना है, ये अगले 5 साल में 3% से 7 से 8% होगा। अगले 5 से 6 साल में नंबर ऑफ होम ओनर्स विल गो फ्रॉम अबाउट 2.5 करोड़ टू ऑलमोस्ट 7.5 to 8 करोड़, यानी 3 times the number of customers will get added to the portfolio of housing। तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे। तो ये मैं सिर्फ हाउसिंग लोन की बात की, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, जैसे बताया, सिमिलर ग्रोथ एस्टिमेटेड है। तो आज कोई भी यंगस्टर है जिसके पास थोड़ा गाइडेंस की कमी है या डायरेक्शन की कमी, वो अगर इस सेक्टर में आता है तो उसके पीछे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेलविंड रहेगा, जिससे कि आप समझिए कि उसके करियर को बहुत ही ज्यादा एनहांसमेंट मिल सकता है। और चूंकि मार्केट ग्रो करेगा, कंपनीज ग्रो करेंगी, तो जो यंगस्टर्स आएंगे वो भी, अगर उनके पास राइट स्किल रहेगा, राइट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, और अगर उसमें एम्बिशन रहेगा, हंगर रहेगा, तो वो बहुत आगे तक। और मैंने अपने 25 साल के करियर में देखा है कि जो लोग भी आए हैं जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है, जिनके पास थोड़ी हंगर थी सक्सीड करने की, वो हालांकि उन्होंने शुरुआत की बहुत हम्बल बिगिनिंग से। जैसे हमारे जब मैं सिटी बैंक में था, हमारे जो पार्टनर्स थे, थर्ड पार्टी पेरोल पे लोग थे, वो
आज बड़े बड़े कंपनीज में बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं। तो ऐसा पॉसिबल है इस सेक्टर में, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं और अपने लिए ना सिर्फ एक जॉब लें, बल्कि एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी भी अपने आप को दें, ताकि वो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए बहुत आगे लाइफ में अच्छा कर पाए, सक्सेसफुल। बहुत तो काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। थैंक यू हमारे साथ की जानकारी शेयर करने के लिए। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स के बारे में। क्या ड्यूरेशन रहता है और एज इन क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है? तो हनी, जैसे मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि ये टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री कोर्सेज जो है वो हम डिमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, ताकि कोई भी हो यंगस्टर यूथ, चाहे वो लोअर वीकर इकोनॉमिक सेगमेंट से हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, हर एक के लिए हमने कोर्स डिजाइन कर रखा है। सिमिलरली एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आज आप देखते हैं कि इंडिया में कई बच्चे होते हैं जो 10th पास करके या 12th पास करके भी उनको जॉब की जरूरत पड़ती है, ताकि वो फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए। तो हमने ये सब चीजें अपने दिमाग में रखी while designing the courses, and also to add, all our programs are student paid programs. हालांकि स्टूडेंट पेड है, बट वी ट्राई टू कीप द कॉस्ट रीजनेबल। तो हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट करे। हम उनको कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि आप ये ऐसा नहीं सोचे कि ये खर्चा है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने बच्चों पे, आप खुद पे लगा रहे हो, और इसका रिटर्न आपको अगले 25 साल 30 साल में मिलेगा। तो अगर ऐसे आप जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं वो आप करेंगे इस कोर्स के लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स आगे मिलेगा। तो हमारे जो दो टाइप के कोर्सेज हैं, एक कोर्स जो है वो हम 10th या 12th पास बच्चों के लिए रखा है हमने, जो कि 1 वीक का कोर्स होता है, और उसका फीस करीब 5 से 6 हजार रुपया का होता है। और इसमें हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो माइक्रो फाइनेंस लोन है, जो स्मॉल अमाउंट के लोन, गोल्ड लोन, स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लोन होता है, या फिर इवन कॉल सेंटर जॉब्स होते हैं। तो ये 3-4 स्किल्स पे या 3-4 एरियाज पे हम फोकस करते हैं उसमें। और स्कोप जो होता है वो काफी वाइड है, बिकॉज इंडिया में आज आप देखेंगे तो कई माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो टिपिकली वुमेन बोरोवर्स को, ग्रुप्स को लोन देती हैं, और गोल्ड लोन कंपनीज होती हैं। आपने मुथूट, मन्नापुरम, IIFL का नाम सुना होगा। पूरे इंडिया में उनके शायद 10,000 15,000 ब्रांचेस। और सिमिलरली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो स्मॉल शॉपकीपर्स को लोन देती हैं। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, उन्होंने इसको थोड़ा इग्नोर किया है, नेग्लेक्ट किया है। हालांकि इनके पास भी पोटेंशियल काफी है ग्रोथ की। आपने देखा होगा कि कैसे ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, कैसे ये आजकल एक्सपैंड कर रहे हैं अपना बिजनेस। तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो हमारा एक कोर्स तो 1 वीक का कोर्स हो गया, और दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है करीब 1 मंथ 4 to 6 वीक्स का है। वो हम टिपिकली आप देखेंगे तो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स को ऑफर करते हैं। उसका फीस है करीब 25,000 रुपीज, और उसमें हम ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल में जाते हैं। उसमें ज्यादा फोकस होता है प्रोडक्ट नॉलेज पे, कस्टमर हैंडलिंग पे, क्रॉस सेलिंग पे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे। और वहाँ पे हम 2-3 अलग अलग कोर्स रन करते हैं। जैसे एक कोर्स है हमारा रिटेल लोन्स के ऊपर, जिसमें हम होम लोन या पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स के बारे में बताते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताते हैं। दूसरा हमारा है क्रेडिट एंड कलेक्शंस के ऊपर। और क्रेडिट एंड कलेक्शन यानी कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई किया, तो उस फाइल को आप प्रोसेस करते हो, फिर आप डिसीजन लेते हो कि इसको कस्टमर के पास विलिंगनेस टू पे होना चाहिए और कैपेसिटी टू, यानी जो भी मैं इनको लोन दे रहा हूँ, इसका जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, उसकी क्षमता होनी चाहिए कस्टमर को चुकाने की। तो उनका कैश फ्लो हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उनका बैंकिंग बिहेवियर एनालाइज करते हैं, उनका क्रेडिट ब्यूरो स्कोर है वो एनालाइज करते हैं, और तब हम डिसीजन लेते हैं कि इनका जो एप्लीकेशन है उसको सैंक्शन करें, रिजेक्ट करें। वो क्रेडिट का रोल होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंकिंग में कैलेक्शंस का। तो मान लो आपने 100 लोन दिए कस्टमर्स को, अरे कभी कोई कस्टमर्स हो सकता है बिलिंग इंटेंशनल डिफॉल्टर, कुछ का थोड़ा कैश फ्लो प्रॉब्लम होता है, तो ओवर ड्यू हो जाता है, टाइम पे वो पेमेंट नहीं करता। ये जो कलेक्शन का फंक्शन होता है वो बेसिकली वो कस्टमर को रिमाइंड कराते हैं, उनके साथ वो वर्क करते हैं, ताकि जो ओवर ड्यू पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, वो वापस आ जाए, ताकि कस्टमर के जो क्रेडिट वर्दीनेस है उस पर इम्पैक्ट नहीं। और साथ साथ बैंक का जो पोर्टफोलियो है या कंपनी की जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिटेबल रहे। तो कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा एक कोर्स है वो क्रेडिट एंड कलेक्शन फोकस्ड है। और एक और हमारा जो कोर्स है वो, जैसे मैं आपको बता रहा, लाइफ इंश्योरेंस में आज इंडिया बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर आप जो डेटा देखेंगे तो सिर्फ 4 से 5% इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो एडिक्वेट इंश्योरेंस है। तो हम चाहते हैं कि ये जो
कोर्स है, इसके थ्रू हम प्रॉपर इंश्योरेंस सेल्स के लिए भी लोग तैयार करें, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, बैंक्स होती है, उनके इंश्योरेंस सेल्स को भी एक boost मिले। और एक और हमारा लास्ट प्रोग्राम जो है वो ट्रेडिशनल ब्रांच बैंकिंग का है। जैसे आप ICICI, HDFC बैंक में जाते हैं तो ब्रांच में जो स्टाफ होता है, जो फंक्शन होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों को ट्रेन करते हैं। सो दैट इज आवर ट्रेडिशनल ब्रांच बैंकिंग कोर्स। So these are the 3-4 programs for graduates and the other set of programs for non-graduates that we offer. And जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, purpose is to cover all banking jobs, all BFSI sector jobs across verticals and horizontals. And also जो banking jobs हैं, BFSI sector jobs हैं, वो candidates को हम serve कराते हैं irrespective of what their background is. So that is our. That's wonderful. तो ये प्रोग्राम्स करने के बाद रोहित जी कितने तक का जॉब लग जाता है? So उसका कोई रेंज हो तो बताएं। बिल्कुल। So जैसे मैं आपको बताया, अगेन वो दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका जो स्मॉल ड्यूरेशन प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपकी जॉब होगी वो माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड लोन, पेमेंट कंपनीज या फिर NBFC के साथ। उसमें जो स्टार्टिंग सैलरी हनी होती है वो करीब आप समझिए 14 to 15,000 होती है, ठीक। प्लस इंसेंटिव्स होते हैं, अगर आप सेल्स जॉब में हैं आपको टारगेट दिए जाते हैं और आप टारगेट अचीव करेंगे तो आपको वेरिएबल परफॉर्मेंस मिलता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, अगर बच्चा अच्छा एवरेज परफॉर्मर है तो आराम से कम 7 to 8,000 भी उसका वेरिएबल इंसेंटिव भी बन सकता है। और अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा तो कई केसेस में मैंने देखा है कि जो आपकी सैलरी है उससे ज्यादा आप इंसेंटिव मिलते। अर्निंग पोटेंशियल टोटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है। और जो दूसरा सेगमेंट है जो ग्रेजुएशन वाला प्रोग्राम है, तो ग्रेजुएट्स वाला, उसमें स्टार्टिंग सैलरी विल बी मे बी 18 to 19,000। इट कैन इवन गो अप टू 20 to 22,000 कुछ केसेस। और उसमें भी सेल्स जॉब में सिमिलर होता है, टारगेट्स होते हैं, और अगर आपने टारगेट अचीव किया तो फिर आपको इंसेंटिव्स और बोनसेस मिलते हैं, व्हिच इंक्रीज द अर्निंग पोटेंशियल फॉर दैट कैंडिडेट। सो दोज आर द काइंड ऑफ सैलरीज। बट हनी, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत हाई ग्रोथ रेट है इसका, सो इंसेंटिव्स और सैलरी के साथ साथ जो आपका करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो भी सबसे ज्यादा आपको इसी इंडस्ट्री में मिल सकता है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म करे तो देन स्काई इज द लिमिट इन दिस सेक्टर। यू सेड इट वेरी वेल हनी। स्काई, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा स्काई से ऊपर भी जा सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी। जैसे बोला, सबसे ज्यादा जरूरी है ये बात की तो टेल विंड है, यानी जो आपको सपोर्ट कर रहा है पूरा इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैंने अपने करियर में देखा है कि लोगों ने ज्वाइन किया एज अ DSA, एज अ थर्ड पार्टी आउटसोर्स्ड एजेंट, और वो लोग आज CXO लेवल पे अच्छा जॉब, अच्छा डेजिग्नेशन, गुड सैलरी, गुड पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। तो दैट इज द लेवल टू व्हिच यू कैन गो। तो as in from what I understand from you is कि एक तरफ हमारे पास काफी यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक एडवांटेज है इस समय एज अ कंट्री, और इतने अच्छे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो आप जो रोल जिस तरह का प्ले कर रहे हैं, जहाँ ये ब्रिज कर रहे हैं ये गैप, स्किल गैप का बेसिकली ये सफर, जहाँ से बच्चे एक लेवल तक पहुंच सकें और इस तरह की जॉब्स से अपनी लाइफ को एक नए लेवल तक ले जा सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक चीज मैं ऐड करूंगा इसमें कि इसमें अगर आप एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव तो ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आज जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जैसे मैंने माइक्रो फाइनेंस या बैंक्स की बात की, टिपिकली इनके ब्रांचेस होते हैं पूरे इंडिया में फैले होते हैं। अब इनको काफी एरियाज में तो चैलेंजेस होते हैं हायरिंग में, क्योंकि इनको अच्छे क्वालिटी के कैंडिडेट्स नहीं मिलते, और अगर एम्प्लॉइज उन्होंने हायर कर लिए तो भी उनका ट्रेनिंग, ऑनबोर्डिंग, इंडक्शन, ये सब काफी उसमें वीकनेस दिखता है। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है, अगर अपनी क्वालिटी ऑफ हायरिंग अच्छी नहीं है और क्वालिटी ऑफ स्टाफ अच्छा नहीं है, तो पूरा प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस, ये सब बहुत ही कमजोर हो जाता है, और फिर एम्प्लॉय भी खुश नहीं हो रहता है, एम्प्लॉय भी खुश नहीं होता है, एडिशन बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आप एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी ऐसी कंपनीज के थ्रू जो एम्प्लॉयज वो लोग हायर करेंगे वो स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। दे कैन हिट द ग्राउंड रनिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग फ्रॉम डे वन। तो उसकी वजह से उनका रिटेंशन, उनका जो लॉन्जेविटी है वो बढ़ जाता है, which adds to the productivity efficiency. So it's a, if I can use a term, virtuous cycle.
हमारी ऐसी कंपनीज कैन क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल व्हिच बेनिफिट्स मतलब हर एक स्टेक चाहे वो एम्प्लॉई हो, हम खुद ही हो या कस्टमर्स, सबके लिए एक फायदेमंद सिनारियो क्रिएट हो सकता है। रोहित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय इस सेक्टर में, बट काफी कुछ ऑटोमेशन और एआई एज इन बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, उसके चलते काफी सारे जॉब्स में कटौती भी हो रही है। तो आप क्या वो फैक्टर को भी काउंट कर रहे हैं जब आप हमें यहाँ पे मौजूद अपॉर्चुनिटीज और अपकमिंग पॉसिबिलिटीज के बारे में बता रहे हैं? आज अगर आप देखें तो किसी भी आप कोई भी वॉक ऑफ लाइफ ले लीजिए, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी अडॉप्शन बढ़ गया है। अगर आप देखें तो यूपी इंडिया में डिजिटल पेमेंट नंबर वो अभी स्काई रॉकेटिंग, हर महीने मतलब मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली has come into the banking BFSI sector in a big way, and it will keep increasing. So there's no doubt that many jobs will be affected, many types of jobs will be affected, transactions will be automated, straight through हो जाएगा, digitize हो जाएगा। But आप दूसरे तरफ देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि number of housing loan customers will grow from 2.5 to 7.5. तो ये जो 5 करोड़ कस्टमर्स आएंगे अगले 6 साल में इस हाउसिंग लोन प्रोग्राम्स के अंदर, उसको सेल करने के लिए लोग चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप मशीन के थ्रू तो सेल कर नहीं पाओगे। और कस्टमर की जो मेंटालिटी वो होता है कि भाई हम किसी वार्म बॉडी के साथ मिलें, फिर समझें प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, लोन अमाउंट, प्राइसिंग, ठीक है, ये मशीन के द्वारा हो सकता है, बट एक लिमिटेशन होता है। फॉर दैट यू नीड सम ह्यूमन sitting in front of the customer, explaining to him all these things that I talked about. एक तो वो हो गया। दूसरा, क्रेडिट आप ऑटोमेट कर सकते हो, बेशक काफी कुछ ऑपरेशंस भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, बट फिर भी ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपको कॉल लेना पड़ता है, प्रोसेस तो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस नहीं होता, उसको मैनेज कर मिनिमम नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे चाहिए। तीसरा बात हो गया कलेक्शंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कलेक्शंस आप अगेन मशीन के थ्रू या रोबोट के थ्रू बहुत मुश्किल है, कुछ प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो, बट काफी कुछ तो आपको ह्यूमंस के थ्रू ही, ह्यूमन टू ह्यूमन, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट के थ्रू ही होगा सर। तो मैं ये नहीं कहूंगा हनी, जैसे आप मान लो 1 करोड़ लोग आज बैंकिंग BFSI सेक्टर में, अगर ये सेक्टर 4 टाइम ग्रो करते तो मैं ही नहीं क्लेम कर रहा हूँ 4 करोड़ लोग चाहिए, लेकिन डेफिनेटली मेरे हिसाब से 2 से 2.5 करोड़ लोग चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी जो रोल है वो टेक्नोलॉजी, बट फिर भी 1 करोड़ से 2 करोड़ का ग्रोथ तो मुझे दिखता ही है साफ इस सेक्टर में। सो न्यू टैलेंट, फ्रेश आइडियाज, फ्रेश पीपल, newcomers will be welcomed with open arms in this industry, and they'll have a great career ahead of them. That is my belief, and that is what we promise to our candidates. तो ये तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि टेक्नोलॉजी भी रहेगा, बट ह्यूमन जो कंट्रीब्यूशन है, इन्वॉल्वमेंट है, वो भी साथ साथ ग्रो करेगा। Proportionately, there will be disproportionate increase in technology adoption, but human growth, human capital will also have a big opportunity. And खास करके जैसे मैंने बताया सेल्स में, कलेक्शंस में, इस टाइप के फंक्शन में ह्यूमन वाइटल कॉग और वाइटल रोल। So that is my belief. That's wonderful. तो अगर कोई स्टूडेंट जिनको आपके यहाँ से ट्रेनिंग मिली और फिर जॉब में मदद मिली, अगर उनकी किसी कारण से वो जॉब छूट जाती है, तो आप क्या मतलब आपका जो एल्यूमिनाई पोर्टल होगा, जो जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं, क्या आप कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को कि वो अपने आप को फिर से अपस्किल कर सकें, फिर से दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर सकें? बहुत अच्छा सवाल पूछा हनी। मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स क्योंकि इतने स्किल्ड होंगे कि ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। Life is very uncertain these days, but definitely we'll welcome. हम बिलीव करते हैं रिलेशनशिप में, हम बिलीव करते हैं लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में। बैंकिंग में 25 साल में मैंने यही देखा है कि रिलेशनशिप आपका अगर मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो कस्टमर डजंट माइंड पेइंग अ प्रीमियम फॉर इट। तो उसी तरीके से हम ये भी चाहते हैं कि सिडनी के जो स्टूडेंट्स आगे जॉब करें और हमारे ब्रांड बना सकें, कभी भी उनको कोई भी तकलीफ आगे तो हम उनको सपोर्ट कर पाएं, या तो उनको किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट करें, या फिर उनको फंक्शनल करने में, यानी मान लीजिए कोई सेल्स में खुश नहीं है तो उनको हम कलेक्शन या ऑपरेशन सर्विस जॉब में स्विच करने में हेल्प करें, ताकि उनको अच्छा एक करियर बिल्ड हो, या फिर हम उनको जैसे आपने बोला अपस्किल करें, कोई नया प्रोग्राम, नया कोर्स। और हमारे अभी हालांकि मैंने सिर्फ 7-8 कोर्सेज के बारे में बताया, बट हमारे विजन ये है कि हम आगे हर साल कुछ ना कुछ नया करें, नए कोर्सेज ऐड करें, ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके साथ हम कदम से कदम मिला के बढ़ सकें। तो हर साल हम लॉन्च करेंगे, और
अगर किसी कस्टमर कैंडिडेट को अपस्किल करना है तो we'll do that with under any cost, किसी भी कीमत पे. So that is our strategy. तो मेरा अगला सवाल है कि जो महिलाएं बेसिकली घर से काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, रिमोट जॉब्स की क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस क्षेत्र में उनके लिए? Good question, Ani. And work from home has become a norm for all sectors actually, even including banking. So there are banking jobs which facilitate people to work from home, and women, I've been always big admirers of how women manage multitasking, घर का काम भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं और ऑफिस का काम भी संभालते हैं. So hats off to all the women like yourself, Ani, who really make so many sacrifices and dedicate so much of their time to making our lives better. और women के लिए हमारे specific courses हैं, जैसे कि कॉल सेंटर जॉब्स हो गया, इसमें कंपनीज प्रेफर करती हैं फीमेल एम्प्लॉइज. एंड आजकल काफी कॉल सेंटर जॉब्स हैं वो जो वर्क फ्रॉम होम टाइप की हो, चाहे वो सेल्स हो चाहे सर्विस हो, चाहे यू कैन डू ऑल दीज जॉब्स सिटिंग एट. इवन क्रेडिट का जो जॉब है, कुछ रोल्स हैं जो आप घर पे काम कर सकते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगा कि टोटली वर्क फ्रॉम होम है, बट हाइब्रिड मॉडल है. हफ्ते में हो सकता है आपको 1-2 बार ऑफिस जाना पड़े, बट नथिंग विच इज नॉट डूएबल. सो ऑल दोज काइंड ऑफ रोल्स आर देयर. और आजकल एम्प्लॉयर्स भी देख रहे हैं कि एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन हो एम्प्लॉइज को. तो एवरीथिंग इज लाइक आई सेड, द वर्ल्ड हैज कंप्लीटली चेंज्ड इन द लास्ट ईयर, और ये चेंज को हम कैपिटलाइज करना चाहते हैं. और ये काफी चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल है. मैं अभी देखता नहीं हूँ कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि 100% एम्प्लॉइज विल गो बैक टू वर्किंग फ्रॉम ऑफिसेज. सो हाइब्रिड मॉडल जो है वो रहेगा आगे वाले कई सालों में. अब मुझे लगता है टिल परपेचुइटी दैट मॉडल इज गोइंग टू बी. तो आपका रोहित बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज जुड़े और आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी इस सेक्टर में करियर बनाने को लेके. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इससे बहुत हेल्प हुई होगी, और जो भी इंटरेस्टेड हैं BFSI सेक्टर में अपना करियर बनाने में, वो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे. आप हमारे श्रोताओं के लिए अगर कोई कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर सकें तो प्लीज़ हमारे साथ उसे भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे शेयर करें. कोई ईमेल आईडी, कोई फ़ोन नंबर जहाँ पे आपसे संपर्क किया जा सके. तो अनी, सबसे पहले तो आपका और NSDC का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतना काबिल समझा कि to have us as partners. It's a big privilege and moment of pride for us, and I hope we can justify your trust. So thank you really from the bottom of my heart and my team's heart for giving us the opportunity, and I'm sure we will make it count. हमारा वेबसाइट है हनी www.skillme.com. I'll spell it out: www.skillme, that's skillme with a y.com. वहाँ पे विजिट कर सकते हैं. और फोन नंबर है 8879 336 316 and 8879 43844. तो ये फोन नंबर्स हैं हमारे ऑफिसेज के. पीपल कैन रीच आउट टू अस. we'll help them to understand more details and guide them through the entire process. Wonderful. So thank you once again, Rohit ji. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.